वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अब रेगुलेटरी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने 2022 से लेकर अब तक 4000 फिजिकल लोकेशन इस्टेब्लिश किए, पर ब्लूमबर्ग न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 3400 शोरूम्स में सिर्फ 100 के पास ही जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट्स हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कस्टमर कंप्लेंट के बाद कई शोरूम्स पर रेड की, व्हीकल को सीज किया और कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजे। इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से हर ऑटो शोरूम इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स को अनरजिस्टर्ड व्हीकल रखते वक्त ट्रेड सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना जरूरी होता है। इसमें ओला का रिस्पॉन्स है। ओला के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ की फाइंडिंग मिसप्लेस्ड है। कंपनी का कहना है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउसेस गाइडलाइंस के कंप्लेंट है, पर शोरूम के ट्रेड सर्टिफिकेट्स पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। ओला को क्वालिटी और सर्विस इशू के कंप्लेंट फेस करने पड़ रहे हैं और शेयर्स भी अपने पीक से 60% गिर चुके हैं। कंपनी ने रिसेंट लेऑफ्स किए और अपनी ऑपरेशन को ऑटोमेट कर रही है। ई मोटरसाइकिल की लॉन्च भी डिले हो चुकी है, जो जनवरी 2024 में एक्सपेक्टेड थी। दिसंबर 2024 में ओला ने कई स्टोर लॉन्च अनाउंस किए थे, जिसमें 3200 से ज़्यादा नए स्टोर एक ही रात में ऐड किए गए। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनमें से भी ज़्यादा शोरूम्स के पास ट्रेड सर्टिफिकेट्स नहीं है। ओला का कहना है कि उनके एक्सपीरियंस सेंटर सिर्फ कस्टमर एंगेजमेंट के लिए है, ना कि डायरेक्ट सेल्स के लिए। ओला इलेक्ट्रिक की एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अब रेगुलेटरी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि कंपनी कैसे इन कॉम्प्लायंस इशू को रिजॉल्व करती है और अपने कस्टमर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज का ट्रस्ट वापस जीत पाती है। जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर्स मंडे 10 मार्च को एनएससी पर इंट्राडे ट्रेड में 4% गिरकर 308 तक पहुंच गए। ये गिरावट तब आई है जब कंपनी के प्रोमोटर ने 7 मार्च फ्राइडे को ओपन मार्केट में 9 लाख शेयर्स बेच दिए, 2.37% स्टेक। इस डील की डिटेल्स है। अनमोल सिंह जग्गी जो प्रोमोटर है, 8 लाख शेयर्स 320 रुपये पर शेयर के भाव से बेचे गए। सिरीस किशोर सांके 2,95,000 शेयर 326 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचे गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी इम्पैक्ट इसमें पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में जेंसोल के स्टॉक प्राइस में 40% गिरावट देखी गई। केयर रेटिंग्स और इकरा ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। यह एक्शन तब लिया गया जब रेटिंग एजेंसी को कंपनी के लेंडर से फीडबैक मिला कि डेट सर्विसिंग में डिलेज चल रहा है। प्रोमोटर स्टेक सेल और क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड ने जेंसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक पर जबरदस्त प्रेशर बनाया है। इन्वेस्टर को अब कंपनी के डेट मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर नजर रखनी चाहिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, जिससे दोनों मिलकर 7000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। इस प्रोजेक्ट में सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट शामिल हैं, विथ और विदाउट स्टोरेज सोल्यूशन। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 49,000 करोड़। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल: आंध्र प्रदेश के इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत 160 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने का टारगेट है, जिसमें 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। एग्रीमेंट के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रिलिमिनरी असेसमेंट, फिजिबिलिटी स्टडीज और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश साइट आइडेंटिफिकेशन, फैसिलिटेशन और इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेंगी। टाटा पावर एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी के पास 15.6 गीगावाट की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, स्टोरेज सोल्यूशन और सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। ये पार्टनरशिप ना सिर्फ आंध्र प्रदेश की क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को बूस्ट देंगी, बल्कि स्टेट को एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर की तरफ ले जाएंगी। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स मंडे 10 मार्च को दिन के हाई से गिर गए, जब कंपनी को गवर्नमेंट से 6090 करोड़ की बैंक गारंटी सबमिशन पर कोई रिलीफ नहीं मिला। आज ही कंपनी को 6090 करोड़ की बैंक गारंटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इसका डेडलाइन है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये बैंक गारंटी वोडाफोन आइडिया के पोस्ट 2015 एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम के लिए मांगी थी। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने इस बैंक गारंटी पर रिलीफ मांगा था, पर सोर्सेस के हिसाब से अब तक कोई रिलीफ नहीं मिला। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है, उसने चेन्नई में अपनी पहली इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है। ये नई फैक्ट्री होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर फोकस करेंगी। इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन तमिलनाडु के
चीफ मिनिस्टर स्टैनलिन जी ने किया और पहला सिंथॉल ओरिजिनल सोप बार रोल आउट करके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत की। टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 515 करोड़ है, जो नेक्स्ट 5 ईयर तक होगा। 27 एकड़ में प्रोडक्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 1000 प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगी विथ फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमन, LGBTQ और पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी। नादिर गोदरेज ने कहा, चेन्नई का प्लांट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के कमिटमेंट का एक एग्जाम्पल है। हमारा एम है कि मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर को सेव करें, जहाँ हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। हम 50% वुमेन और 5% LGBTQ प्लस और PWD, पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी से लोगों को हायर करेंगे और उन्हें शॉप फ्लोर रोल्स, क्वालिटी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल देंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का भी यूज़ होगा। हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइन्स 2x to 4x ज़्यादा फास्ट है करंट लाइन से। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, IoT, AI और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फैसिलिटी का इम्पैक्ट, ये फैक्ट्री गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के टॉप सेलिंग ब्रांड जैसे सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1, गुड नाइट, गोदरेज एयर और गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगी। साथ ही ये फैक्ट्री 1500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है जब सारी प्रोडक्शन लाइन फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर स्टैनलिन जी का कहना है, गोदरेज का ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री का इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ का विजन और भी मजबूत होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक स्ट्रैटेजिक मूव है, जिससे न सिर्फ कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि तमिलनाडु की इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा। इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी को अपनी ऑपरेशन का हिस्सा बना के गोदरेज एक नए और प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स को सेट कर रहा है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन और रियलिटी कंपनी है, उसने मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट में अपनी पहली प्रोजेक्ट वेस्कॉन ऑर्किड्स को लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट सांता क्रूज वेस्ट के लिंकिंग रोड पर डेवलप किया जा रहा है और इसका एक्सपेक्टेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 300 करोड़ है। वेस्कॉन इंजीनियर के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है, मुंबई का रीडेवलपमेंट मार्केट एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी है, जहां पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। हमारी खासियत है प्रीमियम हाई क्वालिटी लिविंग स्पेसेस डिलीवर करना और वेस्कॉन ऑर्किड इस विजन को पूरा करेगा। ये प्रोजेक्ट मुंबई के स्काईलाइन को एक नई रेंज में रंगेगा। लिंकिंग रोड सांता क्रूज वेस्ट के पास ये प्रोजेक्ट होगा। लिंकिंग रोड एक प्रीमियर हाई स्ट्रीट है जहाँ लग्जरी रेसिडेंस की कमी थी, इस गैप को फिल करता है और एक अनपैरेलल्ड लग्जरी लिविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। शास्त्री नगर सांता क्रूज वेस्ट में लोकेटेड ये प्रोजेक्ट हाई स्ट्रीट लिविंग थीम पर बेस्ड है। कनेक्टिविटी और लोकेशन का भी एडवांटेज मिलेगा। प्रोजेक्ट को ऐसे प्राइम लोकेशन पर बनाया जा रहा है जहां अपकमिंग मेट्रो स्टेशन और कोस्टल रोड कनेक्टर सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। इससे मुंबई के की बिजनेस हब और लाइफस्टाइल के डेस्टिनेशन तक सीमलेस एक्सेस मिलता है। सांता क्रूज वेस्ट एक अपस्केल नेबरहुड है जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शॉपिंग सेंटर और डाइनिंग ऑप्शन इजीली अवेलेबल है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग की लेगेसी 39 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि साइरस पूनावाला ग्रुप की एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसने एजुकेशन लोन बिजनेस में अपनी एंट्री कर ली है। अब कंपनी स्टूडेंट को 3 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगी, खासतौर पर उन्हें जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट 3 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, जिसमें ट्यूशन, लिविंग, ट्रैवल, बुक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स कवर होगा। जीरो कोलेट्रल ऑप्शन, 1 करोड़ तक का लोन जीरो कोलेट्रल के साथ मिल सकता है। इंस्टेंट सैंक्शन, 75 लाख तक के लोन्स के लिए इंस्टेंट अप्रूवल, ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है। कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जा रहे हैं। एजुकेशन लोन मार्केट का स्कोप, इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी और एजुकेशन डिमांड को देखते हुए पूनावाला फिनकॉर्प एजुकेशन लोन सेगमेंट को एक प्रॉमिसिंग मार्केट के रूप में देख रही है। कंपनी का फोकस है वो हर घर तक पहुंच सके और फैमिलीज के साथ मिलकर स्टूडेंट के सपनों को पूरा करे। इसके लिए PFL ने एजुकेशन काउंसलर और इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ पार्टनरशिप भी की है। ये नई ऑफरिंग कंपनी के स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान का एक हिस्सा है। इससे पहले PFL ने डिजिटल प्राइम पर्सनल लोन को सैलरीड प्रोफेशनल के लिए लॉन्च किया था। कंपनी का फोकस है रिस्क फर्स्ट अप्रोच पर, जिससे वो इनोवेटिव और फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। सन फार्मा ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए चेक पॉइंट थेराप्यूटिक्स को एक्वायर कर लिया है।
इस एक्वाजिशन की टोटल वैल्यू $355 मिलियन है। चेकपॉइंट एक नास्डैक लिस्टेड इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड ऑन्कोलॉजी कंपनी है जो सॉलिड ट्यूमर कैंसर के इनिशिएटिव ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। एक्वाजिशन का इम्पैक्ट ग्लोबल स्पेशलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सपेंशन सन फार्मा की स्पेशलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई करेगा। सन फार्मा दुनिया की लीडिंग स्पेशलिटी जेनेरिक कंपनी है जिसका प्रेजेंस 100 प्लस कंट्री में है। कंपनी का फोकस डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑनको डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स पर है। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और यूएस इमर्जिंग मार्केट में भी अपनी स्ट्रांग पोजीशन रखती है। राइस स्टॉक में जबरदस्त रैली, गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी ने लगाई तेजी की छलांग। सोमवार 10 मार्च 2025 को राइस रिलेटेड स्टॉक में जबरदस्त डिमांड देखी गई और बीएससी पर यह स्टॉक 6.5% तक बढ़ गए। टॉप गेनर्स कौन थे? चमनलाल सेठिया 6.5% की तेजी, सर्वेश्वर फूड 6% ऊपर, एल&टी फूड 3.5% ऊपर, जीआरएम ओवरसीज 3% ऊपर, केआरबीएल 2.5% की बढ़त, कोहिनूर फूड 0.33% छोटी है लेकिन पॉजिटिव मूव है। रैली का रीज़न क्या था? ये तेजी तब आई जब गवर्नमेंट ने 7 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया और 100% ब्रोकन राइस की एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया। फरवरी के शुरुआत तक राइस इन्वेंटरी रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई थी जो गवर्नमेंट के टारगेट से 9 गुना ज़्यादा थी। किसको बेनिफिट मिलेगा? सरप्लस स्टॉक कम होंगे, अफ्रीका को, पुअरर नेशन को सस्ता ग्रेन मिलेगा, एशियन एनिमल फीड और इथेनॉल प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा। पहले का सीन क्या था? सितंबर 2022 में इंडिया ने 100% ब्रोकन राइस की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। 2023 में पुअर रेनफॉल की वजह से सारे राइस ग्रेड्स पर रेस्ट्रिक्शन लग गए थे। लेकिन अब क्या बदला है? इंडिया ने रिकॉर्ड क्रॉप हार्वेस्ट किया जिससे सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव हो गई। गवर्नमेंट ने अब सारे राइस ग्रेड्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीवी कृष्णा राव ने कहा 2025 में हम लगभग 2 मिलियन टन 100% ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं। 2022 में इंडिया ने 3.9 मिलियन मीट्रिक टन ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट किया था जिसमें चाइना के लिए एनिमल फीड। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज ने राइस स्टॉक को जबरदस्त बूस्ट दिया है। ये पॉलिसी ना सिर्फ सरप्लस स्टॉक को कम करेंगी बल्कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन राइस को एक नई पहचान भी देंगी। तो ये थी आज की कुछ मेजर अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।